सुप्रभात बच्चों। कल हमने शुरू किया था फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक, जो एक कहानी है। कल इस कहानी का सार मैंने आपको बताया था कि इस कहानी में रेणु जी ने गांव की संस्कृति और गांव का जो अंचल है उसका सुंदर वर्णन किया है। साथ ही पहलवान की ढोलक के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार से पहलवान की ढोलक जो है बीमारी से पीड़ित, दुखी, भयार्त लोगों में जीने की शक्ति, संजीवनी शक्ति भरती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, यानी दिन जो हैं वो सर्दियों के हैं। अमावस्या की रात है, इसीलिए जो है वो अंधकार से युक्त है, इसीलिए लेखक ने उसे काली कहा है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव में जो है मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई है। पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा है, यानी मलेरिया और हैजे से पीड़ित जो है गांव जो है वो भय से व्याकुल छोटे बच्चे की तरह थर थर कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। यानी गांव की जो झोपड़ियां हैं उनको पुरानी बताया है और उजड़ी हुई बताया है। उजड़ी क्यों है? क्योंकि गांव में जो है मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई है, तो इस बीमारी में बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए गांव की झोपड़ियों को उजड़ी हुई बताया है। और अंधकार और सन्नाटे, उनमें अंधकार है और सन्नाटा भी है क्योंकि गांव में बीमारी फैली हुई है। अंधेरा और निस्तब्धता, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार है और चारों तरफ सन्नाटा, निस्तब्धता यानी चुप्पी है। मैंने इसमें मीनिंग भी आपको लिख के दे रखे हैं। अंधेरी रात आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियों आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। कि अंधेरी रात, ऐसा लग रहा था गांव के पीड़ित व्यक्तियों को देखकर कि जैसे रात भी जो है वो रो रही है, आंसू बहा रही है। निस्तब्धता यानी सन्नाटे के कारण करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक, यानी जो गांव में जो एक सन्नाटा छाया हुआ था बीमारी के कारण, और करुण सिसकियों जो चुपचाप, जो उनके दिल, लोगों के दिल में जो दर्द है, जो वो बीमारी के कारण जो परेशान है, उनको जो रात है वो बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। यहाँ क्या बताया लेखक ने कि आकाश में जो तारे चमक रहे थे पृथ्वी पर, लेकिन लेखक ने शुरू में ही बताया है कि रात जो है वो अमावस्या की है, इसीलिए तारे जरूर चमक रहे थे लेकिन कहीं भी पृथ्वी पर, जमीन पर, धरती पर प्रकाश नहीं था, क्योंकि अमावस्या के कारण चांद की जो रोशनी है वो नहीं थी। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा, इसमें क्या बताया है कि आकाश से टूटकर यदि कोई तारा पृथ्वी पर जाने की कोशिश भी करता तो उसकी शक्ति जो रास्ते में ही खत्म हो जाती। इसका आशय यहाँ लेखक ने ये बताया है कि यदि कोई व्यक्ति इन लोगों की, इन दुखी और पीड़ित लोगों की मदद भी करना चाहता तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से उसकी कोई मदद नहीं की जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। यदि कोई व्यक्ति इन लोगों की मदद भी करना चाहता, उन्हें दवाई या उनका इलाज करवाना चाहता, तो वो मदद उसे नहीं मिलती थी, इसीलिए दूसरे लोग उसकी इस मदद का मजाक बनाते थे। सियारों का करंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, सियारों का करंदन यानी सियार, रात में अंधेरे में सन्नाटे में सियार जो रोना है वो सुनाई दे रहा था। और पेचक यानी जो उल्लू है, वो आपको पता है कि वो रात में ही बोलता है। उल्लू की डरावनी आवाज कभी कभी जो निस्तब्धता है, चुप्पी है, जो सन्नाटा है, उसको तोड़ देती थी। और गांव की झोपड़ियों में कराहने यानी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो है वो करा रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। और कै करने की आवाज, कै यानी बार बार उल्टी करने की आवाज जो वो आ रही थी। हरे राम, हे भगवान को टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी, यानी लोग जो हैं वो बीमारी से दुखी थे, इसीलिए वो भगवान को बार बार
टेर रहे थे, पुकार रहे थे। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ पुकार कर रो पड़ते, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कि रात्रि में लेखक ने बताया कभी सियारों का क्रंदन, तो कभी उल्लू की डरावनी आवाज़, तो कभी लोगों की बीमारी के कारण जो उल्टी हो रही थी, कभी भगवान को पुकारने की आवाज़, तो कभी बच्चे निर्बल कंठों से, यानी बच्चे भी, छोटे बच्चे भी बीमार थे तो वो अपनी माँ को पुकार लेते थे। लेकिन इससे भी रात्रि का जो सन्नाटा था वो कम नहीं होता था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर रात के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते। संध्या पर या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। यानी लेखक ने क्या बताया कि कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की, यानी भांपने की एक विशेष शक्ति भगवान ने दी है। कि जैसे हमने सुना है कि कुत्ते जो है, ऐसी स्थिति होती है जब कोई दुख की घड़ी आती है तो वो उनकी समझ से उनको ये चीज़ जल्दी दिख जाती है, उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है, उनको पता लग जाता है। वे दिन भर राख के घूरों पर, यानी दिन भर कुत्ते जो है राख के घूरे यानी ढेर पर बैठे रहते, क्योंकि सर्दी का मौसम था और राख में थोड़ी जो है वो गर्माहट होती है। तो दिन भर जो कुत्ते जो हैं वो जो राख के ढेर हैं उन पर बैठे रहते। संध्या या गंभीर रात्रि में और वो सब, यानी संध्या यानी सायंकाल या रात में वो सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती और उनकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। यानी रात्रि की जो भीषणता है, जो भयानकता है, वो ऐसे ही चलती थी, ऐसे ही चारों ओर सन्नाटा और चारों ओर दुख और पीड़ित लोगों का जीवन ऐसे ही चल रहा था। और इस सब के बीच, इन सब दुखी चीज़ों के बीच, इन सब दुख के बीच, इन सब परिस्थितियों के बीच जो पहलवान की ढोलक जो है वो हमेशा चलती रहती थी। आज बस इतना ही, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी।